आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कवि और आलोचक डॉक्टर एन सिंह जी प्रेम और विद्रोह का मिश्रित रूप हैं। उन्होंने गजल, कविता और आलोचना लिखकर आम्बेडकरवादी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका कविता संग्रह प्रतिनिधि कविताएं ईश ज्ञानदीप प्रकाशन दिल्ली से वर्ष 2020 में प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी चयनित 59 कविताएं संग्रहित हैं। मेरे देश में कविता में वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हिंदुओं के तथाकथित देवी देवता वंचित समाज के लोगों के हितैषी नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जो शिक्षा की देवी सरस्वती कही जाती है, उसकी मौजूदगी में भारत का विशाल जनसमूह अशिक्षित नहीं रहता और धन की वर्षा करने वाली लक्ष्मी की मौजूदगी में इस देश का विशाल जन समुदाय निर्धन नहीं रहता। कवि एन सिंह जी कहते हैं कि सच तो यह है कि वे कभी भी हमारी नहीं थीं। उन्होंने हमारे हिस्से की विद्या और धन अपने लोगों अर्थात अभिजनों को दे दिया। वे सदैव हमें छलती रहीं और हम उन्हें पूजते रहे। आखिर क्यों? इस कविता के माध्यम से उन्होंने वंचित समाज को देवी देवताओं के भ्रम से निकालने के लिए प्रेरित किया है। मेरे देश में हजारों वर्षों से सरस्वती बांट रही थी शिक्षा, फिर भी मेरी पीढ़ियां रह गईं अशिक्षित। सतह उठते हुए कविता में एन सिंह जी ने अपनी अधिकार चेतना का परिचय दिया है। सतह से उठते हुए जब उन्होंने जाना कि धरती पर किए जा रहे श्रम में उनका जितना हिस्सा है उतना ही हिस्सा धरती पर उत्पन्न होने वाले हवा, पानी, अनाज और धन में भी है, तो उनके हृदय में विद्रोह की भावना उमड़ने लगी। अपने अधिकार और समता के लिए विद्रोह करना सर्वथा उचित है। इस कविता में निहित भाव केवल कवि का निजी भाव नहीं है, बल्कि हर उस चेतनाशील व्यक्ति का है जो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानता है। कवि एन सिंह जी शोषण के उस अंकगणित को समझ चुके हैं जिसके कारण उनके श्रम से दूसरे लोग अपनी झोलियां भरते हैं। वह शोषण का अंकगणित है। भगवद गीता में लिखा गया है धर्म उपदेश। वे कहते हैं, इसलिए अब मेरे हाथ की कुदाल धरती पर कोई नींव खोदने से पहले कब्र खोदेगी उस व्यवस्था की जिसके संविधान में लिखा है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म में है, श्रम में, फल पर तेरा अधिकार नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के आंदोलन से प्रभावित होकर और उनके साहित्य को पढ़कर वंचित समाज अब जागरूक हो चुका है। इसलिए कवि एन सिंह जी वर्चस्ववादी अभिजनों को सुधारने के लिए चेतावनी देते हैं। वे उन्हें आंखों में आंखें डालकर सीधे बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पीठ पीछे से वार करने की उनकी आदत पर वे उन्हें धिक्कारते हैं। उन्होंने जिस समाज के लोगों को अछूत कहकर उन्हें छूना भी पाप समझा, उसी समाज में जन्मे और उस समाज की पीड़ा के भुक्तभोगी डॉक्टर एन सिंह जी उन नाम के पवित्र अभिजनों को नहीं छूने को इकरार करते हैं। एन सिंह जी संत रैदास जी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने उन पर एक किताब कवि रैदास मूल्यांकन और प्रदेय लिखा है। इसके अलावा उन्होंने रैदास ग्रंथावली का भी संपादन किया है। संत शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध संत रैदास जी का जन्म वाराणसी के मंडुआही में हुआ था। वे हिंदुओं की दृष्टि में अछूत समझे जाने वाले चर्मकार समुदाय से थे। इसलिए एक संत होने के बावजूद भी काशी के कथित ब्राह्मणों द्वारा बार बार उनका अपमान किया जाता था।
उनके लिए गंगा स्नान करना वर्जित था, इसलिए उनकी दृष्टि में गंगा का कोई महत्व नहीं था। वे गंगा के जल को चमड़ा भिगोने वाली कठौती के जल के समान समझते थे। उन्होंने मन की निर्मलता का उपदेश दिया। उनका कहना था कि जिसका हृदय भावनाओं से मुक्त है उसे गंगा में स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संत रैदास कविता में संत रैदास जी के संघर्ष का वर्णन करते हुए कवि एन सिंह जी ने लिखा है, बनारस में रहकर भी उनके लिए गंगा स्नान था वर्जित। उन्होंने समझ लिया था अच्छी तरह कि हिंदुत्व का अर्थ है गंगा। हिंदू शब्द 14वीं सदी के आसपास अस्तित्व में आया। फारसी भाषा के अनुसार हिंदू शब्द का अर्थ है चोर, डाकू और गुलाम। ईरानियों ने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया। स्पष्ट है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण धर्म यानी वर्ण व्यवस्था पर आधारित धर्म, जिसे सनातनी धर्म, वैदिक धर्म आदि भी कहा जाता है। इस धर्म का विस्तार केवल भारत तक ही रह गया। विश्व स्तर पर इसकी पहुंच नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि यह धर्म जातिगत भेदभाव को महत्व देता है। इस धर्म से संबंधित ग्रंथों में भले ही समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के उपदेश दिए गए हों, किंतु हिंदुओं द्वारा इसे व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं किया जाता है। इसलिए हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ सारा उपदेश केवल पाखंड है। हिंदू नामक कविता में एन सिंह जी की अभिव्यक्ति दृष्टव्य है। करुणा, मैत्री, बंधुत्व, समता इनके शब्दकोश में तो है, व्यवहार में नहीं। एन सिंह जी वंचित समाज के लोगों को क्रांति करने के लिए आंदोलित करते हैं। वे उन लोगों को भाग्य का पाठ पढ़ाकर धोखा देने वालों को सबक सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कविता आह्वान अन्याय के विरुद्ध सामूहिक गतिविधि करने के लिए उत्साहित करती है। वे लिखते हैं, उठो जागो, यह निर्णय का समय है। कालिक पोत दो उस लिपि पर जिसमें लिखा है तुम्हारा भाग्य। फोड़ दो उन आँखों को जो बाँच रही है तुम्हारे भाग्य में लिखे ऊंच नीच, छुआछूत और अपमान को। अपनी कविता भ्रम छोड़ो में कवि एन सिंह जी ने जातिवादी मानसिकता के पोषक अभिजनों को भ्रम मुक्त होने की चेतावनी दी है। वे गड़िया और बकरी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिस वंचित समाज को अभिजन बकरी समझते हैं, उन बकरियों ने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पी लिया है और वे अब विद्रोही हो चुकी हैं। इसलिए अभिजन गड़ियों को इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए कि एक गड़िया सैकड़ों बकरियों को अपनी मर्जी के अनुसार जिधर चाहे उधर हाँक सकता है। एन सिंह के शब्दों में, तुम अगर मेरी झोंपड़ी जलाओगे तो तुम्हारा महल भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अब तुम इस भ्रम को छोड़ दो कि गड़िया सैकड़ों बकरियों को हाँकता ही है। अब इन बकरियों ने पी लिया है शिक्षा रूपी शेरनी का दूध, इसलिए अब ये फुफकारने लगी हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि डॉक्टर एन सिंह जी की कविताएं उनके अपने समाज के लिए समर्पित हैं। कविताओं में निहित भाव की व्यापकता इतनी है कि वे केवल वंचित समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। समता उनकी कविताओं का स्थायी भाव है। वे जातिगत भेदभाव और विषमतावादी सोच की कड़ी आलोचना करते हैं। अभिजनों द्वारा बहुजनों के लिए शोषण का षड्यंत्र रचे जाने से वे चिंतित हैं, इसलिए वे बहुजन समाज को सावधान करते हैं। इस प्रकार एन सिंह जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के मार्ग का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। यह शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द समीक्षक डॉक्टर देवचंद्र भारती प्रखर के हैं, जिसके जिम्मेदार वे स्वयं हैं।